लो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का केशव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपनी एक्सरसाइज 1.4। इसके हमने बेसिक्स डील कर लिए थे, कुछ और बेसिक्स बचे हुए हैं, वो हम साथ साथ क्वेश्चन आने से पहले ही डील कर लेंगे। बट फिलहाल हमने आगे के क्वेश्चन करने हैं, तो हम आगे के अपने क्वेश्चंस देखते हैं। जितना कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है उसके रिगार्डिंग जो हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आज हम वो क्वेश्चंस अच्छे से डील करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ ए सेट दे रखा आपको 1 2 3 4, है ना। ए सेट दे रखा आपको 1 2 3 4, तो ठीक है जी, लिख लेते हैं। सेट ए आपको दे रखा है 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों, सेट आपको ये दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, सेट बी आपको दे रखा है 3 4 5 6 जी। ठीक है, सेट बी आपको दे रखा है, सेट बी आपको दे रखा है 3 4 5 और 6 जी। ठीक है, मान लिया सेट बी दे रखा है। फिर आपको सेट सी दे रखा है 5 6 7 8 जी। सेट सी दे रखा है, सेट सी भी ले लेते हैं 5 6 7 और 8, है ना। सेट सी भी ले लिया। ठीक है बच्चों, फिर सेट डी दे रखा है, सेट डी दे रखा है 7 8 9 10। क्या दे रखा है? 7 8 9 और 10। क्लियर बच्चों, ये सारे के सारे सेट दे रखे हैं। फिर आपको वो बोल रहा है फाइंड, है ना। अब ये फाइंड में क्या पूछ रहा है, पहले हम वो देखते हैं। देखो वन बाय वन करके समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में एक एक करके आ जाए। देखो बच्चों, वो बोल रहा है आपको, सबसे पहला पॉइंट उसने आपको दिया है ए यूनियन बी। क्या दिया है बच्चों? ए यूनियन बी, तो निकाल देते हैं। सेकंड है ए यूनियन सी, फर्स्ट है ए यूनियन बी, सेकंड है ए यूनियन सी। तो देखो बच्चों, वन बाय वन करके समझते हैं हम सारे के सारे। फर्स्ट पार्ट में वो आपसे बोल रहा है ए यूनियन बी बता दो मुझे। क्या बता दो? ए यूनियन बी। तो निकाल देंगे जी ए यूनियन बी, मतलब कि ए और बी के बीच का यूनियन, है ना। तो बताओ ए और बी में क्या क्या कॉमन है? ए और बी में जो सारी की सारी चीजें हम वो उठा लेंगे, तो 3 4 5 और 6, ये हमारा बच्चों क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी। जो दोनों में कॉमन है वो तो आएगा ही एक बार, और जो दोनों में बाकी के एलिमेंट है वो सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड आपसे बोल रहा है ए यूनियन सी। क्या बोल रहा है? ए यूनियन सी, है ना। अब ए यूनियन सी निकाल दो। देखो बच्चों, ए यूनियन सी, ए और सी के बीच में सारे के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 ये सारे उठेंगे, 1 2 3 और 4, है ना। और सी के सारे 5 6 7 8, 5 6 7 और 8, ये हमारा बच्चों क्या बन गया? ए यूनियन सी। ये हमारा बच्चों सेकंड पॉइंट था। ठीक है, अब बच्चों थर्ड की तरफ। थर्ड बोल रहा है आपसे बी यूनियन सी। क्या बोल रहा है? बी यूनियन सी, है ना। बी यूनियन सी बच्चों आप खुद से करोगे। ठीक है, आओ हम फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ बोल रहा है बी यूनियन डी। क्या बोल रहा है? बी यूनियन डी। ये मैं आपको कराता हूं, देखो ध्यान से। बी यूनियन डी, बी यूनियन डी मतलब कि इसके और इसके बीच में यूनियन। तो ध्यान से देखो, दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं जी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। तो क्या बनेगा? 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब कि बी के भी सारे और डी के भी सारे। ठीक है बच्चों, बी के भी सारे और डी के भी सारे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। मतलब कि ए के बीच में और बी के बीच में और सी के बीच में जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट चाहिए मुझे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो ध्यान से, पहले ए से ही शुरू हो जाओ। 1 2 3 और 4, है ना। अब 4 के आगे देख लो, जो जो यहां पर बच गए 3 और 4 आ चुके हैं, है ना। तो 5 और 6, 5 और 6, ये सारे के सारे एलिमेंट यहां पर ले लूंगा मैं। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से एलिमेंट आ चुके? अब यहां पर 5 और 6 आ चुके, तो सी में क्या बचा? सी में 7 और 8 बच गया, तो 7 8। क्लियर बच्चों, शाबाश, है ना। ये हमारा बच्चों 5th पॉइंट था ना। आ जाओ 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट में पूछ रहा है ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन डी, ये भी निकाल देते हैं। देखो ध्यान से, ए के बीच में, बी के बीच में और डी के बीच में यूनियन निकालना है। तो देखो ध्यान से, क्या बनेगा बच्चों? सेट बन जाएगा ए के सारे एलिमेंट जी, बिल्कुल ठीक है। बी के सारे एलिमेंट 3 और 4 यहां पर आ चुके हैं, 3 और 4 यहां पर आ चुके हैं, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 5 और 6, है ना। और डी के सारे एलिमेंट, डी में देखो 7 8 9 और 10। क्लियर बच्चों, आया सारा का सारा समझ में? शाबाश। आइए लास्ट पॉइंट पे, हमारा पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 क्या बोल रहा है? पार्ट नंबर 7 बोल रहा है बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो ध्यान से देखो, बी सी और डी के बीच में क्या क्या यूनियन आएगा? तो बी के क्या एलिमेंट? सारे के सारे एलिमेंट। कितने एलिमेंट है बी के? 3 4 5 और 6, है ना। अब देखो 5 और 6 आ चुका है, 5 और 6 आ चुका है ना। तो 5 और 6 को छोड़ के 7 और 8 उठा लो, तो 7 8, है ना। अब 7 और 8 यहां है, तो 7 और 8 पहले से आ चुका, तो बाकी क्या बच गया? 9 और 10, शाबाश, है ना। तो यहां पर ये हमारा क्या गया बच्चों? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था कंप्लीट। हमने जिसके चारों के चारों पार्ट्स 1 बाय 1 करके देखे। क्लियर, शाबाश। आओ बच्चों, अब हम आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। मतलब कि जो क्वेश्चन 1 है ना बच्चों, क्वेश्चन 1 के हमने पहले सारे के सारे यूनियन निकाले थे, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, इस वाले क्वेश्चन ने आपको बोल दिया कि मुझे क्वेश्चन 1 के सारे क्या निकाल के दिखाओ, मुझे क्वेश्चन 1 के सारे इंटरसेक्शन निकाल के दिखाओ। जी ठीक है, निकाल देते हैं। आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस। देखो बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले क्या निकलेगा, सबसे पहले आपका निकलेगा x इंटरसेक्शन y। तो x और y के बीच में क्या क्या कॉमन है, x और y के बीच में बच्चों 1 और 3 कॉमन है। क्या है, 1 और 3, और यहां पर भी 1 और 3 कॉमन है। तो मेरा 5th क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू 1,3। 1,3। क्लियर बच्चे वाली बात, शाबाश, है ना। सेकंड पॉइंट में क्या इंटरसेक्शन है वो देखो ध्यान से। सेकंड पॉइंट में यहां पर बोल रहा है ए ई आई ओ यू, है ना, सारे के सारे वोवल्स हैं। और सेकंड बी सेट में दे रखा है ए और बी और सी, दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ ए एलिमेंट कॉमन है। तो क्या बन जाएगा सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक अकेला एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, 3 में बोल रहा है सेट ए आपको दे दिया x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। जो x है वो नेचुरल नंबर है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3, दोनों ही कंडीशन लग रही है यहां पर, ठीक है। और सेट बी आपको दे दिया x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो एक बात जो दोनों में कॉमन होगा बच्चों, वो मल्टीपल ऑफ 3 कॉमन होगा ना, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ तो कॉमन नहीं होगा। आप खुद बताओ, जो सेट ए है ना, सेट ए है मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है कि 3, 6, 9, 12 और ये 100 चलता जाएगा। लेकिन सेट बी है, जो सेट बी में वो बोल रहे हैं नेचुरल नंबर लेकिन 1 से छोटे, 6 से छोटे। तो ये 6 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, 6 से छोटे छोटे सारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अब खुद बताओ दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ ये अकेला 3 कॉमन है, दोनों में अकेला सिर्फ ये 3 कॉमन है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 3। ये सिंगल एलिमेंट है बच्चों जो दोनों में कॉमन है। क्लियर, ये हमारे किसका आंसर था, ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर था, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन उसने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 को ही मुझे क्या करके दिखाओ, इंटरसेक्शन में करके दिखाओ, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखो, ये बोल रहा है ए सेट दे दिया आपको जिसके अंदर x की क्या क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है यहां पर एक नहीं हो सकती क्योंकि नेचुरल नंबर्स है। ये बोल रहा है x की वैल्यू है 1 से बड़ी होगी लेकिन 6 या 6 से छोटी होगी, ठीक है। तो सेट ए के अंदर बच्चों, क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 के अंदर सेट ए के अंदर जो आपकी वैल्यू होल्ड करती है वो करती है 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यू सेट ए के अंदर होल्ड करती है। और बी के अंदर वो बोल रहा है 6 से बड़ी और 10 से छोटी, ठीक है। तो बी के अंदर जो होल्ड करती है वैल्यू बच्चों, वो करती है 7, 8 और 9। ना तो 6 कर सकती और ना 10 कर सकती, क्योंकि इनइक्वालिटी के साइन कहीं पर भी नहीं है। तो आप खुद बताओ कि आपको दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, जी मुझे तो नहीं दिख रहा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, है ना। जब कोई सेट है ही नहीं तो हम क्या बोल देते हैं, फाई। ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, आज क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट पे। ये बोल रहा है ए क्या दे रखा है 1, 2, 3 और बी दे रखा है 5। तो दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि एम्प्टी सेट है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर बच्चों यही आ जाएगा 5। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 का और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा सेम था, क्या, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। क्लियर वाली बात अच्छे से, शाबाश। आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान है, ठीक है। देखो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, 1 बाय 1 करके देखो, इसने सारे की सारी टर्म्स लिख रखी है, ठीक है। ये बोल रहा है इफ ए इज इक्वल्स टू 3, 5, 7, 9 और 11। ए का सेट दे रखा है, बी का सेट दे रखा है, सी का सेट दे रखा है और डी का सेट दे रखा है। ये आपसे 10 चीजें पूछवा रहा है, ठीक है। तो हम एक एक करके निकालते हैं। देखो 1 बाय 1 करके हम सारी की सारी चीजें कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, मैं कराता हूं आपको एक एक चीज आराम आराम से खोल खोल के, ठीक है। देखो ध्यान से, उसने आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने आपको ए सेट दे दिया, है ना। ए सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 3, 5, 7, 9 और 11, है ना। 3, 5, 7, 9 और 11 ये सारे के सारे एलिमेंट है बच्चों ए सेट के अंदर। उसने आपको बी सेट दे दिया 7, 9, 11 और 13। बेसिकली बच्चों जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों का मिक्सअप है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को भी आराम से देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर सी सेट दे दिया उसने 11, 13 और 15, ठीक है। सी सेट उसने ये दे दिया, ठीक है। और डी सेट बच्चों उसने दे दिया, डी सेट उसने दे दिया 15 और 17। क्या दे दिया, 15 और
17। ठीक है जी, हमने तीनों के तीनों सेट, चारों के चारों सेट बना लिए। अब वन बाय वन करके इसके पार्ट्स उठाते चले जाते हैं। पहले बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। सीधा आंसर लिखेंगे, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि जो ए और बी में दोनों में कॉमन है। तो ध्यान से देखो ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, मेरे को तो सिर्फ 3 वैल्यू दिख रही है, 7 9 11, 7 9 11। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7, 9, 11। ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, है ना। सेकंड आपसे बोल रहा है बी इंटरसेक्शन सी, क्या बोल रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। तो ध्यान से देखो बी में और सी में क्या कॉमन है बच्चों, 11 13 11 13। तो क्या आ जाएगा 11, 13। और ये भी ले लो करली ब्रैकेट्स में, क्योंकि अपने आप में किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, शाबाश, है ना। थर्ड पॉइंट बोल रहा है आपको, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है उसने ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये आपका थर्ड पार्ट है बच्चों। ठीक है, थर्ड पार्ट में ध्यान से देखो आपको क्या कॉमन दिख रहा है। थर्ड पार्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन दिखेगा वो आपका है ए सी और डी में, है ना। तो देखो ए और सी में देखो पहले क्या कॉमन है, ए और सी में तो बच्चों 11 11 कॉमन है ना। ए और सी में 11 कॉमन। ध्यान रखना बच्चों, इसका मतलब है जो तीनों में कॉमन हो, मतलब कि एक ऐसी वैल्यू जो ए में भी आए, एक ऐसा एलिमेंट जो ए में भी आए, जो सी में भी आए और जो डी में भी आए। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या ए में जो एलिमेंट है वो सी में है, हाँ जी 11 सी में। तो ये 11 अगर इसमें हो गया तो ये इसका आंसर आएगा, वरना हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा 5, क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों पार्ट 4 में आपको बोल रहा है वो, देखो पार्ट 4 में क्या बोल रहा है, पार्ट 4 में आपको बोल रहा है ए इंटरसेक्शन सी। क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन सी। तो देखो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ए और सी में क्या कॉमन है बच्चों, ए और सी में सिर्फ और सिर्फ 11 कॉमन है। क्या कॉमन है, 11, है ना। ऐसे ही पार्ट 5 देखो, पार्ट 5 में वो आपको बोल रहा है बी इंटरसेक्शन डी। क्या बोल रहा है, बी इंटरसेक्शन डी, है ना। बी में और डी में क्या इंटरसेक्शन है, देखो ध्यान से, बी में और डी में कोई इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन नहीं है तो जी 5। ठीक है, जिसके बीच में आपको कॉमन दिख जाए तो ठीक है, नहीं कॉमन हो तो बच्चों क्या हो जाएगा उसका आंसर 5। ठीक है, क्योंकि वो एम्प्टी सेट के अंदर काउंट हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6 थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करेंगे और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये बोल रहा है बी यूनियन सी निकालो और जो उसके बाद सेट बन जाता है उसको ए से इंटरसेक्शन करवा दो। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बी यूनियन सी निकालो और उसके बाद आपका जो सेट आता है उसका ए से इंटरसेक्शन करा दो। तो देखो ध्यान से, बी यूनियन सी के अंदर बच्चों क्या क्या आएगा, बी यूनियन सी के अंदर आएगा बी के और सी के सारे एलिमेंट, बी के और सी के सारे एलिमेंट। तो क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, 7 9 11 13, है ना। 7 9 11 13 और 15, ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए। बट अब मुझे उसका इंटरसेक्शन किससे करवाना है, ए से करवाना है। अब मुझे उसका इंटरसेक्शन किससे करवाना है, ए से। तो मुझे अब ये देखना है कि इन दोनों को जोड़ करके जो सेट बना उसका और ए का आपस में क्या इंटरसेक्शन होगा, उसका और ए का आपस में क्या इंटरसेक्शन होगा। तो हम क्या करते हैं, हम ए सेट को यहां पर ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है ना। और बी और जो इसका इंटरसेक्शन बी और सी का यूनियन आएगा वो लिख लेते हैं। तो बी और सी का यूनियन क्या है, 7 9 11 13 और 15, है ना। ये बी और सी का यूनियन है। तो अब ए में और इसमें देख लो क्या कॉमन बचा बच्चों, 7 9 और 11। ये सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यू कॉमन बची। तो आंसर क्या आ गया, 7 9 और 11। ये तीनों ही मेरे क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, इस वाले को रिवाइंड करके समझ लेना एक बार, ना समझ में आया तो वरना बहुत इजी है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 6 के 7th पार्ट पे, है ना। 7th पार्ट में आपको बोल रहा है क्या कि मुझे ए इंटरसेक्शन डी ढूंढो। क्या ढूंढो, ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, बड़ा आसान है इंटरसेक्शन डी कि भाई ए के और डी के बीच में क्या कॉमन है। देखो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा मुझे, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 5। क्या आंसर हो जाएगा इसका 5, शाबाश, है ना। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट में आपको ये बोल रहा है पार्ट नंबर 8, है ना। पार्ट नंबर 8 में इसने आपको दिया है, क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। देखो उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, बी यूनियन डी का मतलब है कि बी और डी के सारे एलिमेंट, भाई बी यूनियन डी का मतलब है बी और डी के सारे एलिमेंट। तो बी और डी में सारे के सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 7 9 11 13 15 और 17। तो इसके एलिमेंट क्या आ गए, इन दोनों को जोड़ दूंगा सारे के सारे वो एलिमेंट। ठीक है, बट अब उसका इंटरसेक्शन ए से करना है। तो देख लो इनके बीच में और इनके बीच में कुछ कॉमन दिख रहा है। जी हाँ, कुछ कॉमन तो दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, 7 9 11। क्या कॉमन दिख रहा है, 7 9 और 11। ठीक है बच्चों, है ना। क्योंकि आप खुद बताओ कि जो यहां पर सेट किस में आएंगे, जो यहां पर बी और डी में आएंगे वो टोटल एलिमेंट एक नया सेट बन जाएगा। मान लो ये सेट हमारा पूरा का पूरा ई बन जाता है ना। तो ई में और ए में क्या इंटरसेक्शन है वो हमें यहां पर लिखना है। ठीक है, तो दोनों का यूनियन करना पहले, उसके बाद जो बच जाएगा उसको हम यहां पर तरीके से उसको कर देंगे। ठीक है बच्चों, आया समझ में, शाबाश, है ना। आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसी में बोल रहा है 8th पार्ट। ठीक है, 8th पार्ट में इसने बच्चों 8th 9th पार्ट है ना, 9th पार्ट देख लेते हैं। हाँ, 9th पार्ट में उसने आपको दिया है ए इंटरसेक्शन बी, है ना, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
ठीक है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है, एक एक करके आराम से करेंगे। देखो कैसे होगा। एक बात बताओ, इसने इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। कितने पार्ट्स में तोड़ दिया? दो पार्ट्स में। हम भी इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं। हम क्या निकालेंगे? हम पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी इसने पहले निकलवा रखा। क्या है? 7 9 11, 7 9 और 11, ये जी मेरा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। बी यूनियन सी भी उसने मेरे से निकलवा रखा है। बी यूनियन सी भी उसने मेरे से निकलवा रखा है। देखो कहीं निकलवा रखा उसने मेरे से बी यूनियन सी? नहीं, उसने बी यूनियन सी मुझसे कहीं पर नहीं निकलवा रखा, तो कोई बात नहीं, बी यूनियन सी हम निकाल देते हैं, है ना। बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगा दो, सेट्स की बना दो कॉलम, बी यूनियन सी निकाल दो, तो बी और सी दोनों का यूनियन क्या बन जाएगा? 7 9 11 13 और 15, है ना। ये बन गया मेरा। अब ध्यान से देखो, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 7 9 और 11, ये मेरा क्या आ गया? कॉमन। या फिर आप इसकी जगह और क्या लिख सकते हो? और कुछ नहीं लिख सकते बच्चों इसकी जगह, हम इसकी जगह यही लिखना पड़ेगा। क्लियर आपको आई बात समझ में कि ये कैसे आ गया? ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर इसके लास्ट पे 10th पार्ट में ये क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से, 10th पार्ट में ये आपको बोल रहा है ए यूनियन डी। क्या बोल रहा है? ए यूनियन डी, और उसका इंटरसेक्शन करो बी यूनियन सी से। उसका इंटरसेक्शन करो बी यूनियन सी से, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? हमें पहले निकालना पड़ेगा ए यूनियन डी। तो ए एलिमेंट क्या थे बच्चों? ए एलिमेंट थे 3 5 7 9 11, और डी के क्या थे? 15 और 17, ठीक है। तो ए यूनियन डी क्या बच गया? ए यूनियन डी बच गया 3 5 7 9 11 15 और 17, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया? मेरा आ गया ए यूनियन डी, ठीक है। अब हमें निकालना है बी यूनियन सी। क्या निकालना है? बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी ये वाला, इन दोनों को मिला के निकलेगा, तो बी यूनियन सी क्या निकलेगा? बीच में इंटरसेक्शन का साइन, बी यूनियन सी निकलेगा 7 9 11 13 और 15, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन का साइन है ना, तो दोनों सेट के बीच में क्या इंटरसेक्शन है? क्या कॉमन है दोनों के बीच में? ध्यान से देखो, देखो क्या कॉमन है? 15 15 11 11 9 9 7 7, मतलब कि 7 9 11 और 15। बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ 4 वैल्यूज कॉमन है, इसके अलावा कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। इनको एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको इन पे पकड़ और अच्छी बन जाएगी। ये बिल्कुल आसान है, ठीक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्लियर यहां तक सारा का सारा? शाबाश, है ना बच्चों। अब आओ, अब हम अपना एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि वो भी सारे के सारे इसी पैटर्न पे चलते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चंस बदलने शुरू हो जाएंगे जो नए पैटर्न पर चलेंगे, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है इसने आपको, इसके हम आंसर डायरेक्ट देखेंगे एक ही बारी में, ठीक है। देखो ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कि इसने दे दिया इफ ए सेट है जो किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। बी सेट है जो किससे बिलोंग करता है? इवन नेचुरल नंबर से। इवन नेचुरल नंबर का मतलब होता है यहाँ पर कौन से नंबर आएंगे? यहाँ पर आएंगे 2 4 6 8 10, ये सारे के सारे नंबर आएंगे, ठीक है। सी सेट दे दिया इसने ऑड नेचुरल नंबर से। तो ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर वो सारे के सारे नंबर आएंगे कौन से बच्चों? यहाँ पर वो सारे के सारे नंबर आएंगे जो 1 3 5 इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड नंबर्स को। और डी इसने सेट दे दिया जो प्राइम नंबर का सेट है। देखो सारे के सारे अलग अलग सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मेरे को एक बात बताओ छोटी सी, क्या कि जो ए सेट है ना, जो ए सेट है, क्या ये इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट बनेगा? नहीं बनेगा। क्या ये इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा ना। क्यों? इवन नेचुरल नंबर इसका पार्ट होते हैं, ये वाले ऑड नेचुरल नंबर इसका पार्ट होते हैं, प्राइम नंबर भी इसका पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि भाई मेरे आंसर क्या निकलेंगे, और इस वाले क्वेश्चन में आप वैसे आंसर नहीं दे सकते। इस वाले क्वेश्चन में आपको आंसर सेट्स की फॉर्म में देना, जैसे कि बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के बीच में क्या कॉमन है? तो यहां पर तो सारे के सारे नेचुरल नंबर है, जिसमें इवन भी और ऑड भी है ना। लेकिन बी में सिर्फ और सिर्फ क्या है? बी में सिर्फ और सिर्फ इवन है। तो मेरे को बताओ, अगर मैं दोनों में से कॉमन वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पर इवन भी है और ऑड भी है, और यहाँ पर सिर्फ इवन है, तो दोनों में से निकल के क्या आएगा? इवन। तो इसके हिसाब से हमारा 7th का पहला आंसर, पहले का क्या बन गया बच्चों? 7th का पहले का हमारा बी बन गया। क्या आंसर आ गया? बी, ठीक है। चलो, है ना, कि सेट बी हमारे पहले का आंसर क्या है? सेट बी। सेकंड है ए इंटरसेक्शन सी। क्या बोल रहा है? ए इंटरसेक्शन सी, कि ए के और सी के बीच में क्या इंटरसेक्शन होगा? भाई नेचुरल नंबर वाले में तो ऑड भी है और इवन भी है, लेकिन सी वाले में सिर्फ और सिर्फ ऑड है, ठीक है। तो ऑड दोनों में से ऑड उठेगा, है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सारा का सारा ऑड नेचुरल नंबर्स, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, हमारे सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी सेट। क्या हो जाएगा? सेट सी, ठीक है, शाबाश। आओ अपने नेक्स्ट पे, ये बोल रहा है ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में क्या इंटरसेक्शन होगा? फिर से वही वाली बात है, इसमें ऑड नेचुरल नंबर भी है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है ना। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर है, तो दोनों में से अगर कुछ कॉमन निकालो तो प्राइम नंबर कॉमन निकल जाएंगे, है ना। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? डी, है ना। थर्ड का क्या हो जाएगा बच्चों? डी सेट आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आओ फोर्थ की तरफ चलते हैं। देखो फोर्थ में क्या बोल रहा है? बोल रहा है बी इंटरसेक्शन सी। बी के और सी के बीच में कुछ इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको? भाई ये इवन नेचुरल नंबर है, ये बिल्कुल अलग है, ये ऑड नेचुरल नंबर है, ये बिल्कुल अलग है। तो बच्चों दोनों में कुछ को भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हमारे फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 5। जब हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखता तो हम क्या कर देते हैं? 5, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। शाबाश, है ना।
आज 5th में बोल रहा है बी इंटरसेक्शन डी, क्या बोल रहा है बी इंटरसेक्शन डी। अब खुद बताओ, देखो अब मुझे कुछ कॉमन दिख सकता है, क्यों दिख सकता है, बी के अंदर बच्चों सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर है ना, और डी के अंदर सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर, आप एक बात बताओ, क्या ऑड होते हैं? प्राइम नंबर क्या ऑड होते हैं? हाँ जी, प्राइम नंबर ऑड होते हैं, है ना। कौन से प्राइम नंबर ऑड होते हैं और कौन से प्राइम नंबर इवन होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आप ये बताओ, क्या 2 नंबर मेरा इवन नंबर है? हाँ जी 2 मेरा इवन नंबर है और 2 प्राइम भी है, ठीक है। तो बच्चों दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है जो 2 है, क्योंकि यहां पर सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर है, 2 4 6 8 10, है ना। और यहां पर सारे के सारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11, जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो, दोनों में एक ही कॉमन नंबर है जिसको हम क्या बोलते हैं? इवन प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेट बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा? वो बनेगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जो 2 होगा, क्योंकि 2 क्या होता है बच्चों? हमारा इवन प्राइम नंबर। क्या होता है? इवन प्राइम नंबर, ठीक है। ध्यान रख लोगे इस बात को, इवन प्राइम नंबर। क्लियर? आ जाओ अपने लास्ट पॉइंट पर। लास्ट बोल रहा है सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। सी में और डी में क्या इंटरसेक्शन होगा? अब आप खुद बताओ। ऐसे दुनिया भर के नंबर होते हैं, ऐसे दुनिया भर के नंबर होते हैं जो कौन से होते हैं बच्चों? जो ऑड होते हैं। और ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जो प्राइम होते हैं और वो ऑड होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जो प्राइम होते हैं और वो ऑड होते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका क्या आंसर बनेगा, है ना? हमारा इसका क्या बनेगा? हमारा इसका बनेगा आंसर, आप खुद बताओ। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर को छोड़ के सारे के सारे प्राइम नंबर हो जाएंगे, और वो सारे के सारे कौन से होंगे? वो सारे के सारे ऑड ही होंगे, एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 2, ठीक है। तो हम इसके लिए एक स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों? सी इंटरसेक्शन डी के लिए एक स्टेटमेंट लिख देंगे। हमारा जो लास्ट पार्ट है उसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, सी इंटरसेक्शन डी, है ना। यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, देखो एक सेट ही बना देंगे ना, सेट x such that x is a odd prime number, x is a odd prime number, ठीक है। क्योंकि x यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्राइम नंबर होगा? ऑड। आप खुद बताओ बच्चों, क्योंकि जो सेट C है वो ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेट D है वो प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वही तो उठेगा ना, क्योंकि बात किसकी चल रही है? बात चल रही है इंटरसेक्शन की, ठीक है। तो हम क्या उठाएंगे? सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर। हम यहां पर 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 एक इवन प्राइम नंबर है। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, आई होप आपको यहां तक का सारा समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद के जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल अलग हैं, हम उनको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपनी, ठीक है। पहले बेसिक्स डील करेंगे, देन उनके क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखो, खुश रहो घर पे और पढ़ो अच्छे से, ठीक है। पढ़ाई मस्ट बी नेसेसरी। तो टिल देन बाय बाय, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।